नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, कलयुग के समय में चारों तरफ नकारात्मक माहौल है। चाहे संबंधों की बात की जाए, चाहे दुनिया की बात की जाए या फिर चाहे समाज की बात की जाए, हर तरफ नकारात्मक माहौल है। आज के इस दौर में अगर हमारा मन शांत नहीं, स्थिर नहीं, इसका मतलब हमारा मन कमजोर है। तो बहुत आवश्यक है कि हम सभी अपने मन को सशक्त बनाएं। तभी हम स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, स्वस्थिति का मूल आधार है ज्ञान, और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है मुरली। तो आइए आज इसी मुरली के विषय में दीदी जी से समझते हैं। हमारे साथ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय रानी दीदी जी। दीदी जी बिहार और झारखंड के जोन इंचार्ज हैं। दीदी जी ने साकार ब्रह्मा बाबा और मम्मा से साकार पालना लिया है। दीदी जी, आपका आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम ओम शांति। शांति। दीदी जी, हम जानना चाहेंगे, हमने सुना है यहाँ दो प्रकार की मुरली है, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली। दीदी, हम दोनों के विषय में थोड़ा जानना चाहेंगे। साकार मुरली तो स्पष्ट है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए वो साकार मुरली जो हमने बाबा के सामने बैठकर सुनी। जी। और अव्यक्त मुरली जो हमारी गुलजार दादी उनके तन में बाबा प्रवेश होकर जो महावाक्य उच्चारण किए उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं। जी। तो ये दोनों मुरली, वो साकार मुरली जो पहले हम पालना लेते रहे हैं, और ये अव्यक्त मुरली, ये भी हमें समय समय पर शक्तिशाली बनाती रहती है। जी। दीदी जी, हमें मुरली क्यों सुनना चाहिए? इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में? मुरली हमारा भोजन है। जैसे भोजन नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, जी। ऐसे मुरली हमारी बुद्धि का भोजन है। वो हमें रोज याद दिलाती है, तुम आत्मा हो, आत्म अभिमानी बनकर रहो। बाबा रोज याद दिलाते हैं, जी। ये आत्मा तुम परम धाम से आई हो, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ, मैं तुमको श्रेष्ठाचारी बनाने आया हूँ। ऐसे ऐसे महावाक्य बाबा के रोजाना सुनने से आत्मा में पवित्रता की शक्ति, सदा सुखी और शांत रहने की शक्ति जागृत होती है। जब अपने अंदर ये शक्ति जागृत होती है तो समाज में फैलती है, औरों को भी प्राप्त होती है। इसलिए मुरली सुनने वाले को स्वयं भी फायदा है और उसके द्वारा औरों को भी फायदा है। जी दीदी, मुरली तो काठ की मुरली होती है जो कृष्ण बजाते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर के महावाक्यों के संगठन को मुरली ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाई है, मुरली बजाई और सभी ने अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया। यूं कोई भी म्यूजिक वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं करा सकता। वास्तव में वो मुरली ज्ञान की मुरली है। वो ज्ञान की मुरली, ऐसे मुरली में कई छेद होते हैं। जी हाँ। और जिसको बजाना आ जाए उसके लिए तो वो संगीत है, म्यूजिक है। जिसको बजाना नहीं आए उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जीवन में भी अनेक प्रकार की कमियां, खामियां यानी छेद है। जी दीदी। जो भगवान के जो महावाक्य सुनते हैं उससे वो शक्ति प्राप्त होती है कि हम उससे पार होने का आनंद लेते हैं। हमें उसकी शक्तियां प्राप्त होती हैं, हमें वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है जिससे जीवन निर्विघ्न, अचल, अडोल रह सकता है। दीदी जी, हम अव्यक्त मुरली के कुछ प्रश्नों का उत्तर आपसे समझना चाहते हैं। दीदी जी, 17/7/1969 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं, अपने को मेहमान समझेंगे, फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है, इसलिए हम इस शरीर में भी मेहमान हैं और इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। दीदी जी, जब हम अपने लौकिक परिवार में रहते हैं तो हमें सभी से बहुत अटैचमेंट हो जाती है, एंड उस केस में अपने आप को मेहमान समझना बहुत डिफिकल्ट लगता है।
तो दीदी जी, हम कैसे सबके बीच में रहते भी अपने आप को मेहमान समझ सकते हैं? ये तो विचारों की श्रेष्ठता है। हर व्यक्ति जानता है एक दिन उसको जाना है, जी। हर व्यक्ति जानता है, फिर भी वो पदार्थों के आकर्षण में, उसको इकट्ठा करने में जी। लगा रहता है। इसीलिए आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उस आकर्षण के कारण। अगर ये याद रहे कि हमें हर एक के साथ बहुत प्रेम से चलना है, हर एक को बहुत सम्मान देना है, मेरे द्वारा हर एक को सुख मिले, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये थोड़े समय के लिए है, जी। हमको तो जाना है एक दिन। इसलिए क्यों नहीं हम अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से अच्छा कार्य करें। अगर ये भावना मन में रहेगी तो प्रेम सदा बना रहेगा। अभी प्रेम सदा नहीं रहता, आज प्रेम है कल झगड़ा हो जाता है, आज बात अच्छी तरह कर रहे हैं कल मनमुटाव होता है। जी दीदी। अगर ये बात याद रहेगी तो प्रेम एक दिन नहीं सदा रहेगा। कोई अच्छा व्यवहार करेगा या नहीं करेगा तो भी उसके प्रति सम्मान की भावना, रहम की भावना, सहयोग की भावना सदा बनी रहेगी। और इसी के कारण परिवार में रहते हुए भी कहते हैं कमल पुष्प के समान रहो। जी दीदी। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते भी अलग रहता है, सबके बीच रहते हुए भी ऐसे अच्छे पुण्य कर्म करने के लिए हम आए हैं, ये याद रहे। और वो पुण्य कर्म करते रहें ताकि वो श्रेष्ठ कर्मों का लाभ अपने को तो मिलेगा ही, परिवार को भी मिलेगा। जी दीदी। दीदी, 15/9/1969 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं, अब नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा तब बनेंगी जब सच्ची नहीं होंगी। जैसे कोई भी चीज को आग में डालने के बाद उसका रूप रंग सब बदल जाता है, तो जो भी थोड़े आसुरी गुण हैं, लोक मर्यादाएं हैं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा। दीदी जी, या जो कर्म बंधन की रस्सियां हैं, लोक मर्यादाएं हैं, अपने अवगुण है, अपने आसुरी संस्कार है, ये सभी को प्रज्वलित करने की क्या विधि है? भाई यही याद रखना है कि हमें, मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। जी। और यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं। हमें हर एक को ऊंची नजर से देखना है, हमें हर एक को सुख देना है, सहयोग देना है, हमारे से औरों को शक्तियां मिलनी चाहिए, तो हमारा व्यवहार इतना श्रेष्ठ हो। यही पुण्य कर्म है, यही पुण्य कर्म हमारे साथ जाएंगे। इसलिए अगर ये याद रहता है, सदा के लिए नहीं आए हैं। हर व्यक्ति की जानता है कि एक दिन तो चले जाना है, फिर भी वो कर्म करने के टाइम भूल जाता है और लगाव में आ जाता है, अटैचमेंट में आ जाता है और फिर दुखी भी होता रहता है। इसलिए अगर ये बात याद रहेगी कि हम आए हैं, हमें यहाँ अच्छे अच्छे कर्मों को करना है ताकि वही पुण्य कर्म मेरे साथ जाएंगे। मतलब दीदी जी, अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, बार बार अपने को अपना रियल स्वरूप याद करेंगे, तो ये कर्म बंधन की रस्सियां, ये आसुरी संस्कार, ये हम इन सब से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, अपने को आत्मा समझेंगे जी। और अपने आप को शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप समझेंगे तो हमारे कर्म आनंद स्वरूप होंगे, दूसरे को आनंद देने वाले। हमारे कर्म औरों को शांति देने वाले होंगे, हमारे कर्म औरों को शक्ति देने वाले होंगे, क्योंकि हम याद है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये याद रहने से हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, जिसका लाभ हमारे आसपास के वातावरण को, साथ रहने वालों को प्राप्त होगा। और यही श्रेष्ठ कर्म है जो हमें, लोग तो कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, हमें खाली हाथ नहीं जाना है, हमें इतने पुण्य कर्मों का खाता साथ लेकर जाना है। जी दीदी। दीदी जी, 18/9/1971 की वाणी है। आगे परमात्मा द्वारा उच्चारे गए महावाक्यों में परमात्मा कहते हैं, स्वयं और सर्वशक्तिवान बाप को पूर्ण रीति से जानने के लिए संयम चाहिए। जब संयम को भूलते हो तब स्वयं को भी भूलते और सर्वशक्तिवान को भी भूलते हो।
अगर संयम में कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिवान के मिलन में भी कमी है। कोई ना कोई संयम जब छोड़ते हो तब यह याद भी छूटती है। दीदी, संयम क्या है और हमें किन बातों का संयम रखना चाहिए? संयम का मतलब यह कंट्रोलिंग पावर। जी। मनुष्य मन में किसी के प्रति अशुभ भाव आता है तो उसको गाली दे देता है, जी। उसको थप्पड़ मार देता है, वो उसके मन के क्रोध प्रकट करता है। अगर याद रहे मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो वही गुण प्रकट होंगे, औरों को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, और तब लगेगा कि इनके अंदर इतनी पावर है जो हमें प्राप्त हो रही है। जी। इसलिए अपने आप को मेहमान भी समझना कि हम तो यहाँ आए हैं, जाना है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है। जितने सुख देंगे वो कर्म हमारे साथ जाएंगे। दीदी जी, संयम तो कई प्रकार का होता है। कोई स्टूडेंट होता है तो अपने लौकिक पढ़ाई के लिए फ़ोन वगैरह से अपने आप को संयमित रखता है। किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वो बाहर के खाना, फास्ट फूड से अपने आप को संयमित रखता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें किन बातों का संयम रखना चाहिए? हमें संयम के लिए 5 विकारों का संयम है। जी दीदी जी। विकार शब्द ही बताता है विकृति, बिगड़ा हुआ रूप। मनुष्य के मन में अनेक कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसकी जो पूर्ति होती है तो लोभ उत्पन्न होता है, पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जी दीदी। इस प्रकार से 5 ही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका संयम चाहिए कि ये हमारी नेचर नहीं है। जी। हमारी ये नेचर नहीं है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, और परमात्मा ने मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाया है क्योंकि उनकी संतान हूँ। इस प्रकार से अगर हम समझते हैं तो ये हमारे अंदर ये विकृति, ये बिगड़ा हुआ रूप हमारा उत्पन्न नहीं होता। हमारा व्यवहार आनंदमय होता है, सुखमय होता है, शांतिमय, प्रेममय होता है। इस प्रकार से हम असली जो हमारी नेचर है, आत्मा की जो असली गुण है, उसको कर्म में ला सकते हैं, और वही हमारे साथ चलने हैं। दीदी जी, हमारे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं अव्यक्त मूल्य से, जो हम अगले एपिसोड्स में कवर करेंगे। दीदी जी, आज आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने समझा मुरली 2 प्रकार की होती है, साकार और अव्यक्त। साकार वो मुरली जो परमात्मा ब्रह्मा बाबा द्वारा उच्चारे, और अव्यक्त वो मुरली जो भगवान गुलजार दादी के तन में आकर उच्चारे। दोस्तों, और हमने आज ये समझा कि हमें अपने आप को मेहमान समझना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने आप को मेहमान समझते हैं, हमें ये याद रखना होगा कि हम इस धरती पे कुछ समय के लिए पार्ट बजाने आए हैं, तो हम यहाँ के किसी भी चीज़ों से ज़्यादा इंडल्ज नहीं होंगे, हमें किसी से अटैचमेंट नहीं होगी, तो एंड ऑफ द टाइम हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों, अगर हमें अपनी कर्म बंधन की रस्सियाँ, अपने स्नेह के धागे जो हमें खींचती हैं, ये लोक मर्यादाएं, इन सबसे छूटना है, तो हमें अपने आप को आत्मा समझना होगा, अपने रियल स्वरूप में आना होगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम अपने ट्रू वर्च्यू में स्थित होते हैं तो हम इन सभी बातों से छूट जाते हैं। दोस्तों, हम मिलते हैं अगले एपिसोड्स में नए प्रश्न उत्तर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।